हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था आपने, क्या आपको समझ में आ चुका था? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में हम लोग लेंथेनाइट को काफी चीजों को समझ लिए थे, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी देख लिया था। तो पिछले क्वेश्चंस हम लोग क्या समझे थे? हम लोग ये देख रहे थे कि लेंथेनाइट संकुचन में और एक्टेनाइट संकुचन में कौन ज्यादा होता है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखे थे? एक्टेनाइट संकुचन लिखे थे। क्यों लिखे थे? परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है उसके लिए। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है ये भी बताया गया था आपको, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव। अगर लेंथेनाइट का संकुचन होता है तो हम लोग उसके क्या क्या प्रभाव देख सकते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रभाव ये है कि परमाणु आकार के बारे में जानकारी मिलती है। अगर लेंथेनाइट का संकुचन हो रहा है तो हम लोग उसके परमाणु आकार के बारे में ये पता कर सकते हैं। दूसरी बात पता कर सकते हैं, लेंथेनाइट संकुचन से क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। कैसा पता चलता है? क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। ये हमारा है एक नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला जा रहा है LuOH3 तथा LuOH3 में अधिक क्षारीय कौन है। ठीक है, ये कौन है? लेंथेनम और ल्यूट्रेनम में ये पूछा जा रहा है कि कौन अधिक क्षारीय है। अगर हम बात करें तो जो हमारा लेंथेनम होता है उसको La और Ln से भी लिखा जाता है। तो अगर ऐसा कभी Ln लिखा रहेगा तो भी आप परेशान नहीं रहिएगा, ये लेंथेनम की बात कर रहा है। ठीक, अब आपसे यही पूछा जाता है तो हम लोग क्षारीय किसे कहते थे? आपको याद होगा, तो हम लोग क्षारीय किसे कहते थे? जब भी किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को जलीय विलयन में घोला जाता है तो उस विलयन में, मतलब कि जलीय विलयन में जब हम लोग जल में इसको क्या करते हैं, घोलते हैं, तो OH माइनस जब देता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो इसका मतलब है कि ये तो दोनों ही क्षार है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि अधिक क्षार इसमें से कौन होगा। ठीक है, हाँ, अधिक क्षार इसमें से कौन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि अधिक क्षार कौन होगा। और अगर आपको याद होगा तो हम कुछ और भी चीजें बताए थे, ये डिपेंड करता है इनके आकार पर भी। हम आपको बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में अगर नहीं भी बताए होंगे तो आपको ये भी पता होगा, 11th में आपको बताया गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है बेटा? बढ़ने लगता है। आकार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम लोग वही पीरियोडिक टेबल में आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है? क्या होने लगता है? धीरे 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 कम होने लगता है। आकार क्या होने लगता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपको ये भी पता होगा कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। एफ ब्लॉक में किसकी बात कर रहे हैं? लेंथेनाइट की और एक्टेनाइट की बात कर रहे हैं। इसमें भी 14 तत्व होते हैं, इसमें भी 14, दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 28 होते हैं। कितने? 28 तत्व होते हैं, ये याद रखिएगा। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट से इधर की तरफ जाएंगे, मतलब लेंथेनाइट से इधर की तरफ, तो हमारा लास्ट में कौन होता है? Lu होता है, पहले La होता है। तो इसका मतलब है कि इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार बड़ा होगा और इसका आकार छोटा होगा। तो बेटा ये क्या करेगा? जिसका आकार छोटा होगा ना, जरा समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका आकार बड़ा होगा तो ये बड़े में ऐसे रहेगा। ठीक, तो इधर इसके क्या होंगे? OH होंगे, इधर भी OH होंगे, 3 OH लगाना, एक इधर भी होगा। कुछ इस प्रकार से OH होगा बड़े में। बात समझ में आ रही है कि कुछ इस प्रकार से ये OH होगा। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे Lu की तो इसका आकार, ये Lu है, ठीक, इसका आकार छोटा होगा तो ये बहुत पास पास होंगे। कैसे होंगे? बहुत पास पास होंगे। तो जब जलीय विलयन में घोला जाएगा तो जो दूर दूर होगा वही आसानी से टूटेगा, जो दूर दूर होगा वही आसानी से टूटेगा। जब वही टूटेगा तो वही बताएगा कि हम क्षार हैं ज्यादा कि नहीं है। और यहाँ पे ये कम टूटेगा, आसानी से जल्दी नहीं टूटेगा, तो जल्दी नहीं पता कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए आकार के माध्यम से तो आप यही बताएंगे कि जो हमारा LuOH3 है ये क्या है? अधिक क्षारीय है। किसके कंपेयर? La होगा, Lu है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? कम होगा। और क्यों होगा?
क्योंकि इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिससे आसानी से आप लिख सकते हो, आसानी से नहीं भूलता है, नहीं भूलता है। ठीक है, क्या होता है, आसानी से नहीं भूलता है। अब इसका आप कुछ इस प्रकार से आंसर भी देख लीजिए। LaOH3 अधिक क्षारीय होगा क्योंकि La का आकार बड़ा होता है, जबकि Lu का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण La आसानी से जलीय विलयन में OH आयन देता है। ठीक, जिसके कारण अधिक क्षारीय होता है। ठीक, जो अधिक आसानी से जलीय विलयन में घुल जाएगा वो क्या करेगा, आसानी से क्षारीय माध्यम में उपस्थिति हो जाएगी, इसका जलीय विलयन में घुल जाएगा। तो आकार पे भी ये निर्भर करता है। अब आपके अकॉर्डिंग कैसे आंसर लिखना है आप लिख सकते हो, तो इतना नोट कर लीजिए इसको। समान परमाणु और समान आयनिक त्रिज्या। ठीक है, समान लिखेंगे आप, समान परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। ठीक, ये जब हम लोग देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें समान परमाणु त्रिज्या और समान आयनिक त्रिज्या कब देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें समूह 4 की बात करें, ठीक, या 5F आप कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, और समूह 4 की, और हम लोग समूह 5 की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा समूह में क्या होता है, Zr होता है, वो बराबर होता है लगभग किसके, HF के। किसके बराबर होता है, HF के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, NB है। ठीक, फिर ये किसके बराबर है, TA के बराबर होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है किसके वजह से, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। ऐसा ये क्यों होता है, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। ये कई बार किसी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके बोर्ड में भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप कर सकते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन के कारण, संकुचन के कारण, जबकि हमें ये पता होता है कि अगर हम लोग ये देखेंगे तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार धीरे धीरे कमी आती है, लेकिन एक टाइम पे इसमें क्या होने लगेगा, बराबर आ जाएगा। वो क्यों होता है, लेंथेनाइट संकुचन के कारण ये होता है ऐसा। बस इसको इतना ही जान लीजिए। फिर हेडिंग बनाइएगा, लेंथेनाइट के गुण, लेंथेनाइट के गुण। ये रासायनिक गुण कुछ है, हालांकि एग्जाम में उतना पूछा नहीं गया है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। तो ये किसके किसके में शो करता है, La है, आप चाहेंगे तो Ln भी लिख सकते हैं, परेशान नहीं रहिएगा। तो इसके क्या क्या गुण हैं, अब उसकी बात हो रही है। जब मान लीजिए हम लोग लेंथेनाइट का, ये लेंथेनम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा लेंथेनम का। तो L2O3 बनाएगा, क्या बनाएगा, O3 बनाएगा। और हम लोग ये जानते हैं बेटा कि ये जो लेंथेनम का होता है वो ऑक्सीडेशन क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, ये आपको पता होता है। अरे ये तो पता होगा ना भाई कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, और इस पे भी क्या होता है, 3 होता है इसका, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा ना। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। अगर हम लोग दूसरी बात करें, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा दें, वाटर के साथ करवाएं, जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस देखे थे वो वही बनाएगा। ठीक, यहाँ पे क्षारीय हाइड्रोक्साइड में आएगा। अगर हम लोग इसका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, कोई भी एसिड हो, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन हम लोग किसी भी हैलोजन के साथ कराएं, किसी भी हैलोजन के साथ कराइए, आप क्या हो गया हमारा
हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में कौन कौन आते हैं पता तो होगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग एक रिएक्शन इसका कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बनाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पर बनाएगा इस प्रकार का। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद कर सकते हैं इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अगला, वो आता है एक्टेनाइड। क्या आता है? एक्टेनाइड क्या होता है, ठीक। तो आप हेडिंग बनाइएगा एक्टेनाइड। एक्टेनाइड इस चैप्टर का आखिरी है ये टॉपिक, ठीक। इस चैप्टर का क्या है? आखिरी टॉपिक है। आप चाहो तो एक्टेनाइड्स भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब ये बात आती है कि एक्टेनाइड भी क्यों कहा गया इसको, आप इसको एक्टेनाइड क्यों कहते हैं, है ना। जैसे लेंथेनाइड था, एक्टेनाइड था, तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे वे सभी तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे, 5f कक्षक में। तो आप लिखेंगे वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है उसे एक्टेनाइड तत्व कहते हैं, ठीक है, तत्व कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही होगी? या कहलाता है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये तत्व कौन कौन होते हैं, अगर हम लोग शुरू करें तो AC से कहाँ तक जाएगा, LR तक जाएगा, ठीक, LR तक जाता है। इसका क्या होता है 89, क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 89, और इसका क्या होता है 103, कितना होता है 103 की होती है। अगर हम लोग कुछ इसके पॉइंट बात करें, आप नोट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर हम लोग इसके पॉइंट करें तो आप ये भी जानते हो कि एक्टिनाइड के अधिकतम तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव बताए थे। तो आप क्या लिखेंगे कि एक्टिनाइड के अधिकतम तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं या फिर होते हैं, ठीक, रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इंपॉर्टेंट है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अगर हम लोग सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका होता है Rn, ठीक है, Rn हो जाएगा, और यहाँ पर होता है 5f में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 0 से 14 तक। फिर उसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है 6d में कितने रहेंगे 0 से 1 रहेंगे, कितना रहेगा 0 से 1। फिर आता है 7s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी उसी प्रकार से बना सकते हो, जैसे Rn, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2, f में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 से 14 तक। फिर कॉमा करके n माइनस क्या करेंगे आप 1 कर देंगे, d कर देंगे, d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे NH2 कर देंगे। इस प्रकार से ये होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बातें समझ में आई होंगी, इतना नोट कर लीजिए इसको। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब एक्टेनाइड के जितने भी तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या आप सबका याद करना जरूरी है क्या? नहीं, सबका आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं जिसको कह रही हूँ इम्पोर्टेंट, अब उसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मैक्सिमम टाइम वही पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको पूरा याद हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करिए सब याद कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है, यहाँ पे थोरियम होता है। थोरियम के बाद कौन आता है, नेप्ट्यूरियम होता है, ठीक, ये हो गया। फिर प्लूटोनियम होता है,
ये सब क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होने लगते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, ठीक है, 99 आइंस्टाइन वाले पे। फिर आपका मेंडलीव वाले पर आता है, फिर उसका लॉरेंशियम। मतलब इसमें कम से कम आपको 6-7 याद रखने पड़ेंगे, बाकी आपसे उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये आपके लिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था आप लोग अपने कॉपी में अपने स्टेप वाइज लिखिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था ये क्या क्या होता है। अगर हम लोग एक्टिनाइड के तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है +3। तो आप लिखेंगे यह सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके अलावा भी ये परिवर्ती ऑक्सीकरण दर्शाता है, तो आप लिखोगे कि यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, ठीक। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक। ये कॉमा लगाते जाइएगा, ये इतना परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, तो इतना नोट कर लीजिए इसको आसानी से। ये नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिएगा इस चैप्टर का, लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड में समानताएं क्या क्या है। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों +3 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। दोनों में क्या क्या समानताएं हैं उसी की बात हो रही थी। दोनों कैसा शो करते हैं, +3 आयन दिखाते हैं, सॉरी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। दोनों विद्युत धनी होते हैं, मतलब ये उष्मा क्या, हीट और उष्मा, विद्युत और करंट को, मतलब आप बोल सकते हो कि करंट को क्या करते हैं, ये कंडक्ट करने का काम करते हैं, प्रबल अपचायक की तरह काम करते हैं। अपचायक क्या होता है, ये डी ब्लॉक में हम लोग जान लिए थे कि क्या होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले धनायन दोनों में चुंबकीय होते हैं। मतलब जो धनायन होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों में चुंबकीय होंगे, ठीक। लेंथेनाइड व एक्टेनाइड अधिकतर धनायन रंगीन होते हैं। ये रंगीन क्यों आता था, हम लोग जानते थे कि जब डी ब्लॉक पढ़ते थे तो उसमें क्या होते थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे, तो रंगीन आयन शो करते थे, ठीक। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों श्रेणियों में आयनिक त्रिज्या की कमी होती है। बात तो सही होती रही, जो दोनों श्रेणी होती है आवर्त में, जब हम लोग इधर से इधर जाते थे तो क्या होती है, आयनिक त्रिज्या में कमी आने लगती है। अब एक्टिनाइड के तत्वों का उपयोग हम लोग जानते हैं, तो उपयोग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोरियम का जैसे उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में, ईंधन के छड़ के रूप में, कैंसर उपचार में भी किया जाता है, सॉरी। फिर थोरियम का उपयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय ईंधन में। फिर इसके लवण कांच उद्योग में किया जाता है हरा रंग के लिए, ठीक, हरा रंग के लिए। फिर टेक्सटाइल होता है उद्योग में हम लोग करते हैं। फिर दवाइयों में इसका यूज किया जाता है थोरियम का, अगर आपसे यूज पूछे तो आप बता देंगे। फिर प्लूटोनियम का यूज करते हैं परमाणविक रिएक्टर में और परमाणु बम बनाने में। क्या किया जाता है, परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का अंतर लिखेंगे खुद से, ठीक है, और कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ आपने कर लिया है या फिर नहीं कर लिया है, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको अंतर अपने आप याद हो गया होगा। बहुत सारी चीजें हैं, अंतर आप लिख सकते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर लिख सकते हैं, तत्वों के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक, सामान्य आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मूले पे लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।